बहुपद के अंदर 2.3 प्रश्नावली में अपन ने कल प्रश्न हल किए थे। आज 2.3 में प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? व्यंजक दे रखा है x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर को x माइनस a से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। शेष फल ज्ञात कीजिए। क्या है दो का प्रश्न? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए को x माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल अपने को ज्ञात करना है। अपन जानते हैं, अपन ने मान लिया, माना px अपना व्यंजक है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस माना px इज इक्वल टू अपना व्यंजक है। यहां भाजक क्या है? भाजक है x माइनस a। भाजक क्या है? x माइनस a। तो माना अपन ने मान लिया, माना x माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या मान लिया अपन ने? x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? a। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब इस व्यंजक के अंदर px व्यंजक में x की जगह अपन a रख दें तो दिए हुए व्यंजक का मान 0 हो जाता है, तो इसका पूरा पूरा भाग जाता है, यानी शेष फल 0 बचेगा। और यदि पूरा शेष फल 0 नहीं बचता है तो शेष फल दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या करें? इसके अंदर x की जगह अपन क्या प्रतिस्थापित कर दें? बहुपद में x की जगह a प्रतिस्थापित करने पर x की जगह a प्रतिस्थापित करने पर, यानी x की जगह अपन a रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना अपने को, केवल x की जगह अपने को a रखना है। p a इज इक्वल x की जगह a क्यूब माइनस a इंटू x की जगह क्या रखना? a स्क्वायर प्लस 6 इंटू x है ना। x की जगह क्या रखना अपने को? a माइनस a। कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी p ऐसे लिखो, कोई p है तो p a इक्वल टू a का होल क्यूब a क्यूब
माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए से गुना हुआ तो क्या आया ए की घात 3 ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए की घात 3 प्लस 6a माइनस तो p a इक्वल टू ये क्यूब प्लस का ये क्यूब माइनस क्या बचा अपने पास 6a माइनस a 6a में से a गया कितने बचे 5 तो अपने को क्या ज्ञात करना था शेषफल इसलिए शेषफल इज इक्वल टू 5a और यदि इसका मान शून्य आ जाता तो x माइनस a इस व्यंजक का एक गुणनखंड होता परंतु अपना शेष क्या बच गया 5a इसलिए x माइनस a इस व्यंजक का गुणनखंड नहीं है तो अपने को शेषफल ज्ञात करना था शेषफल ज्ञात हो गया 5a अब इस प्रश्नावली में तीसरा प्रश्न है जांच कीजिए इसको मिटा दूं जांच कीजिए जांच कीजिए 7 + 3x 7 + 3x 3x क्यूब प्लस 7x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है का एक गुणनखंड है या नहीं इसका एक गुणनखंड है या नहीं अब अपने को यह जांच करनी क्या सिद्ध करना अपने को कि 7 + 3x इसका एक गुणनखंड है या नहीं यदि दिए हुए व्यंजक में इससे x का मान निकालें और वो इसके अंदर अपन प्रतिस्थापित कर दें तो दिए हुए व्यंजक का मान शून्य हो जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड है वरना इसका गुणनखंड नहीं है ठीक है अब तो अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे कि दिया हुआ बहुपद क्या है px = 3x क्यूब प्लस 7x और ये इसका एक गुणनखंड होगा इसका मतलब है 7 + 3x = 0 अपने मान लिया कि 7 + 3x = 0 पक्षांतर अपन इसका करेंगे तो 3x = क्या हो गया -7 या x = -7/3 x क्या आया
-7/3। तो जो अपने को px व्यंजक दे रखा है उसके अंदर अपन x की जगह -7/3 रख दें और दिए हुए व्यंजक का मान 0 हो जाए, दिए हुए व्यंजक का मान 0 हो जाए तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, वरना इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अपना व्यंजक ये था, तो p x की जगह -7/3 इज इक्वल टू 3 का 3 इंटू -7/x की जगह कितना रख दिया -7/3, ऊपर घात कितनी क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। अब अपन इसको हल करें, इज इक्वल टू 7 को 3 बार गुना किया, 7 से 49 को अपन ने 7 से गुना किया 343। तो कितना आया है 3 इंटू ये माइनस प्लस से गुना हुआ माइनस 343 अपॉन 3 की क्यूब 3 3 9 9 3 27 बटा 27 प्लस ये माइनस और ये प्लस गुना हुआ क्या आया माइनस, क्या आया माइनस, ये माइनस इस प्लस से गुना हुआ चिन्ह किसका गया माइनस का। 7 को 7 से गुना किया 49 अपॉन 7 7 से गुना हुआ को से खुला दो 49/3 काट दो 9 3 27। अब अपने पास संख्या क्या बची -343/9 -49/3। इनका मतलब क्या आया 9, तो ये आ गए माइनस के 343। एक बार भाग गया, 1 को 343 से गुणा किया 343, 3 का भाग 49 में दिया, ये 9 में दिया, 3 का भाग 9 में कितनी बार गया 3 बार। 3 को 49 से गुणा किया, 49 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 को 7 2 12 2 14 माइनस के 147। 49 को 3 से गुणा किया तो कितने आए 147। अब माइनस माइनस कितने हो गए माइनस ये 7 और 3 10 असल 1 8 1 9 3 1 4 बटा माइनस के कितने आए 490/9 है ना। यदि ये मान यदि p - 7/3 का मान रखने पर यानी 0 होता तो ये गुणनखंड होता,
गुणनखंड होता, परंतु इसका मान सिर्फ शून्य नहीं आएगा, इसलिए 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं, यही इसके, यदि इसका मान शून्य हो जाता तो ये इसका गुणनखंड होता, वरना इसका ये गुणनखंड नहीं है। तो अपन ने जांच कर ली कि ये इस व्यंजक का गुणनखंड है या नहीं। यदि x का मान -7/3 रखने पर यहाँ शून्य हो जाता तो ये गुणनखंड होता, परंतु इसका मान शून्य नहीं हुआ और इसका मान -490/2 आ गया, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से हो गया, तो 2 गुण 3 पूरी हो गई, यही प्रश्न थे। अब 2.4 चले, 2.4 कोई दिक्कत नहीं है ना, बिठा दो। निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है? पहला है x³ + x², x³ + x² + x प्लस 1 का गुणनखंड का एक गुणनखंड x + 1 है। अपने को क्या बताना है कि इस व्यंजक का x + 1 गुणनखंड है या नहीं। तो अपन मान लेंगे, माना px = वही बात x³ + x² + x + 1। अपना व्यंजक